हेलो गाइस, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज का जो हमारा वीडियो है ये स्पेशली इक्विटीज़ और स्टॉक मार्केट में जो नए ट्रेडर्स हैं या फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है, या फिर आप ऑलरेडी बहुत सारा लॉसेस वगैरह खा चुके हो बट अभी समझ नहीं आ रहा है यार रीस्टार्ट अगर करना चाह रहे हैं तो कैसे करें। तो एक प्रोसेस डिस्कस करेंगे जहाँ पे एक नए बंदे को करना चाहिए। आजकल होता क्या है, लोग आते ही मार्केट में कॉल पुट और ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ह्यूज लॉसेस लगने लग जाते हैं और वो मार्केट को गलत बोल के चले जाते हैं। बट एक्चुअल में नए बंदे का प्रोसेस कुछ अलग होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। वो उनको इक्विटी कैश मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए, बट वो कैसे किया जाए, इसका क्या प्रोसेस हो, A to Z चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, सेटअप कौन सा होना चाहिए, किस सेटअप के ऊपर काम करना चाहिए, वॉच लिस्ट कैसे बनाओगे आप, कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं स्क्रीन पर। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हाँ, लाइक बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम रेगुलर इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैश मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। कैश यानी कि इक्विटीज, आपको बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये चीज़ें पता है, कॉल पुट पता है, बट बहुत सारे लोगों को कैश नहीं पता होता। अगर मैं कहता हूँ कि रिलायंस के शेयर में ट्रेड करना है तो उनको लगता है दिस इज 3000 का शेयर है ये, और 3000 का शेयर का 10 शेयर मुझे लेना है तो मुझे 30,000 मेरे अकाउंट में होगा तभी मैं ले सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है यार। यहाँ पे 10% से 20% सिर्फ मार्जिन मनी पे करना पड़ता है, जिसे हम वार मार्जिन कहते हैं, वैल्यू एट रिस्क। अगर आप इंट्राडे में यानी कि आज खरीद के आज ही बेच दोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वार मार्जिन यानी कि अप्रॉक्स 20% में कह ले रहा हूँ, एक अंदाजा 20% आपको पे करना पड़ेगा। अब 3,000 का 20% कितना हुआ? जैसे 600 रुपीज़, मतलब 600 रुपीज़ अगर आपके पास है तो आप एक 3,000 का शेयर ट्रेड कर सकते हो। तभी मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपके पास 5,000 रुपये भी हैं तो आप 5,000 रुपये से भी सीखने के पर्पज से स्टॉक्स के कैश में ट्रेडिंग कर सकते हो विद रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे अपने मनपसंद की क्वांटिटीज ले सकते हो। अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी में आपको एक लॉट अगर बाय कर रहे हो तो 15 क्वांटिटी बाय होता है। क्या मैं अगर आपको बोलूँ 7 क्वांटिटी बाय करना है, कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्टॉक्स में अवेलेबल है, आप एक सिंगल शेयर भी ट्रेड कर सकते हो। राइट, यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि मान लो आपको लग रहा है ये रिलायंस का शेयर है और यहाँ से ये शेयर नीचे जा सकता है तो इसको आप बेच कर भी चल सकते हो। सेम आपको वही 20% मार्जिन मनी पे करना है, पहले बेच दिया, नीचे आएगा फिर हम खरीद लेंगे। शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। इंट्राडे में बाय किया हुआ स्टॉक को आप कन्वर्ट कर सकते हो डिलीवरी में, यानी कि लेकर जा सकते हो। आपके पास पैसा पूरा 100% होना चाहिए, या फिर आप MTF कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 2-3 दिन में पैसा पेमेंट करना पड़ता है। या फिर अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको सेम डे एग्जिट करना होता है, आप इसको होल्डिंग नहीं कर सकते हैं। राइट, कुछ प्रोसेस समझेंगे हम, बिल्कुल प्रोसेस डिटेल A to Z स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। वीडियो के एंड तक अगर आप नहीं देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस करने वाले हो। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अभी स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है। धन में डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है आपने, खुलवा लीजिए। खुलवाने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे ना आपको एक क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट कह रहा हूँ मैं, सॉरी, वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। वॉच लिस्ट जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट किया, यहाँ पे इंडेक्स आपको लिख लेना है, इंडेक्स। तो इंडेक्स का वॉच लिस्ट बनाना है, यहाँ पे मैंने बना लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं आ गया। और इंडेक्स में आपको यहाँ पे सर्च में जाके सारे इंडेक्स ऐड कर लेने हैं जो मेजर इंडेक्स है। मैंने क्या किया है, मेटल इंडेक्स किया है, यहाँ पे मैंने मीडिया किया है, बैंकिंग कर सकते हो आप, फार्मा किया है मैंने, ऑटो सेक्टर किया है, IT सेक्टर किया है, FMCG किया है। कुछ सेक्टर्स मैंने यहाँ पे लगा लिए। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं अगर आपको जानना है तो आप niftyindices.com पे जाइए, वहाँ पे इंडाइसेस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेक्टोरियल इंडाइसेस लिखा आ जाएगा, यहाँ पे सारा आपका निफ्टी ऑटो जो भी है आ जाएंगे। अब हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने इंडेक्स लगा लिए हैं, हमें चेक करना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक्चुअल में जो इंडेक्स है वो अभी किस सिचुएशन में है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये बुलिश है या बेरिश है। डेली टाइम फ्रेम में हम पहले चेक करेंगे। तो मेटल मुझे दिख रहा है बुलिश है, मीडिया मुझे दिख रहा है बेरिश है, फार्मा मुझे दिख रहा है कंसोलिडेशन में है, एक रेंज क्रिएट किया है, उस रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है। ऑटो सेक्टर बिल्कुल टॉप पे बुलिश है, टॉप से एक नेगेटिव कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये पुल बैक हो सकता है ये जस्ट एक छोटा सा कंटिन्यूशन करके नीचे चला जाए, ऊपर चला जाए, हो सकता है ये रिवर्सल कर ले, वो जो भी होगा
जो हमने रूल्स डिस्कस करने हैं उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आईटी सेक्टर्स भी मिड में खड़ा है, एफएमसीजी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न हायर हाई है ना, तो ये भी एक बुलिश पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास है, चलिए मेटल में हमने देखा मेटल इज द बुलिश और बिल्कुल टॉप पे रेजिस्टेंस पे खड़ा है। सर ये तो डबल टॉप क्रिएट कर सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको कंटिन्यूशन में जाना है तो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे क्या ये सिचुएशन दोबारा पहले कभी हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये एक हाई था, इस हाई का ब्रेकआउट किया फिर ऊपर गया, है ना। तो अगर इसको कंटिन्यूशन में जाना है तो गैप अप करके ऊपर जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने मेटल सेक्टर सेलेक्ट कर लिया, एक सेक्टर आपको सिलेक्ट करना है, उस सेक्टर के स्टॉक्स को देखना है। तो यहाँ पे मैं इंडाइसिस में आया और सेक्टोरियल में आया, सॉरी मेटल हमने डिस्कस किया था, निफ्टी मेटल पे मैंने क्लिक कर लिया। इनके जो स्टॉक्स रहेंगे वो स्टॉक्स यहाँ पे आपको नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे टाटा स्टील, JSW स्टील, है ना, सारे स्टॉक्स यहाँ पे हमारे निकल के आ गए। VDL है, तो मैं JSW स्टील का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, सामने आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ JSW स्टील। अब इन स्टॉक्स को, इसमें से ना टॉप के स्टॉक्स आपको उठाने हैं। कैसे उठाने हैं, 20%, 15%, 13%, 13%, 10% से नीचे जिनकी वैल्यूएशन है, यानी कि जिनका वेटेज इंडेक्स में 10% से नीचे, वो स्टॉक को हाथ तक नहीं लगाना है। हाई वेटेज वाले स्टॉक्स को पकड़ने हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले इंडेक्स को देखा, इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक उठाएंगे। JSW स्टील या टाटा स्टील भी हम कर सकते हैं। JSW स्टील हमने क्या देखा, ये भी एक टॉप पे खड़ा है, यानी कि इंडेक्स अगर ब्रेकआउट किया, जो हमने हमारा इंडेक्स था मेटल इंडेक्स अगर ब्रेकआउट किया तो ये भी ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है ना। तो यहाँ पे मैं अगर ड्यूल चार्ट एक बार करूँ और एक तरफ मैंने JSW स्टील लगाया, एक तरफ मैंने मेटल स्टॉक ये लगा दूँ और एक बार मैं इसको बंद कर दूँ। ये दो चार्ट कैसे लगा लिया, आप भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो भैया। अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा धन में, ये धन में फैसिलिटीज़ हैं, इसको भी मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर दे रहा हूँ। अब हमें क्या दिख रहा है, ये भी काइंड ऑफ डबल टॉप सिनेरियो पे खड़ा है और ये स्टॉक भी डबल टॉप सिनेरियो पे खड़ा है, ठीक है, ट्रिपल टॉप कह सकते हो आप। अगर बाई चांस से इंडेक्स ब्रेकआउट कर दिया या फिर गैप अप ओपनिंग हो गया, कल एक दिन पहले हम ये प्लान कर रहे हैं, मार्केट खुलने के बाद नहीं प्लान कर रहे हैं, एक दिन पहले 4-5 स्टॉक अपने नज़र में रख लेने हैं, हर सेक्टर के टॉप के, और उसको लिख के रख लेना है। ये सेक्टर है आईटी मिड में है, अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे, उनके लेवल्स मार्क कर लेने हैं। अब हमने क्या प्लान करना है, यहाँ पे ये टॉप पे खड़ा है, दो चीज़ें हो सकती है, अगर गैप अप खुला एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा और कंटिन्यूशन करेगा। अगर बड़ा गैप अप खुल गया तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अगर फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है इसको तो फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। यही हमारा स्ट्रैटेजी है, कोई इसमें इंडिकेटर नहीं, कोई इसमें कुछ नहीं, प्राइस एक्शन और प्राइस की साइकोलॉजी के ऊपर हमारा स्ट्रैटेजी पे काम करना है। स्टॉक सिलेक्शन हमने बहुत आसान है, बता दिया। जैसे हमने JSW स्टील लगाया, वैसे अगर हम बात करें, सर कोई और सेक्टर पकड़िए एक बार और वो उसका एग्जांपल दीजिए। ऑटो पकड़ लेते हैं, दिस इज ऑन टॉप, या IT पकड़ लेते हैं, IT बॉटम में है, एक बुलिश पकड़ा है, एक बेरिश पकड़ लेते हैं। और कौन सा नीचे है, ये तो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, IT बेस्ट है या मीडिया बेस्ट है ना, मीडिया पकड़ सकते हैं या IT पकड़ सकते हैं, मीडिया ही पकड़ लेते हैं, नीचे की तरफ से या सपोर्ट ले रहा है। मीडिया में अगर हम देखेंगे कौन से स्टॉक्स मेजर हैं, यहाँ पे आएंगे, सेक्टोरियल में आएंगे और मीडिया में आएंगे, यहाँ पे जील 21% वेटेज, PVR आइनॉक्स 20% वेटेज, PVR आइनॉक्स ले लेते हैं या जील ले लेते हैं, है ना। जील में अभी थोड़ा न्यूज़ वगैरह चल रहा है, अपर सर्किट लोअर सर्किट ज़्यादा चल रहे थे उसमें, तो PVR आइनॉक्स ही देख लेते हैं। अब देखिए ये मीडिया सेक्टर, ये PVR आइनॉक्स, अब ये क्या कर रहा है, ये बॉटम क्रिएट किया, ब्रेकडाउन करने के बाद ब्रेकडाउन फेलियर करने के लिए एक बुलिश कैंडल बनाया है। अब दो चीज़ें हैं, अगर तो ये नीचे की तरफ फिर से गैप डाउन खोल दिया तो कंटिन्यूएशन चला जाएगा, तो यहाँ पे ओपनिंग मैटर करेगा। यहाँ पे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ये एक स्विंग है हमारे पास, अगर तो इस स्विंग के ऊपर निकल गया, यानी कि गैप अप खोल दिया, गैप अप खोलने के बाद ऊपर क्रॉस कर दिया तो मल्टी ऊपर निकल जाएगा। ये मैं इंट्राडे बेसिस पे नहीं एनालिसिस कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे। हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी वैसे ही करेंगे, इस पर को भी 15 मिनट में ले आएंगे, इसको भी 15 मिनट में ले आएंगे, इंडेक्स को भी हमने 15 मिनट में लगा लिया, इसको भी हमने 15 मिनट में लगा लिया, ठीक है। तो इंट्राडे के बेसिस पे भी वैसे ही हमारा एनालिसिस होगा जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हमें मिलेगा, यहाँ पे अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा फ्लैट खुलने के बाद, तो हम क्रॉस कर सकते हैं ऊपर की तरफ। बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश, अगर बेरिश ट्रेड मिले तो वो ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो बेरिश ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, यहाँ पे प्राइस एक्शन हम देखेंगे क्या बन रहा है, हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है,
एक हमें स्विंग ब्रेकडाउन चाहिए। ये स्विंग का अगर ब्रेकडाउन हो गया 1390 रुपीज़ के नीचे निकल गया तो बेरिश ट्रेड में हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। यानी कि हम इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स का जो मेजर ट्रेंड है उस ट्रेंड में काम करने की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वही हमारे लिए आसान रहेगा। समझ में आ रहा है? निफ्टी इंडेक्स में जाके आप इंडेक्स लगा लोगे, इंडेक्स में से हर इंडेक्स के 2-2 स्टॉक भी टॉप के अगर उठा लिए तो आपके पास 10 स्टॉक हो जाएंगे। 10 में से 10 स्टॉक पे आप लेवल लगा लो, जो स्टॉक में लेवल में वर्क हो रहा है उस पर आप काम करो। जो टॉप पे बंद हुआ है बिल्कुल बॉटम पे, उसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे। जो टॉप पे बंद हुआ है उसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे। जो बॉटम में बंद हुआ है उसमें सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। जो मिड में बंद हुआ है उसको वेट करेंगे, सेकेंड हाफ में कहाँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है वहां पर ट्रेड कर लेंगे, राइट। 5 इंडेक्स, 10 स्टॉक, 10 में एक दिन पहले लेवल और उसमें ट्रेड। अब ट्रेड कैसे लेना है ये डिस्कशन अपन करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंगल चार्ट ही कर लेता हूँ यहाँ पे, या फिर हाँ सिंगल ही कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। चार्ट पे ही मैं लिखने की कोशिश कर लूँगा, ठीक है। यहीं पे मैं लिख के आपको समझा दूंगा। अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अभी हम स्टॉक अरेंजमेंट कैसे करना है हमने बता दिया। 10 स्टॉक उठाने हैं, हर इंडेक्स से 2, तो स्टॉक अरेंजमेंट हमने सीख लिया है। और ट्रेडिंग सेटअप हमने सीख लिया। सेटअप क्या है? प्राइस एक्शन, जो बुलिश है उसमें बुलिश ढूंढने की कोशिश करनी है, और जो बेरिश है उसमें हमें बेरिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, वरना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको अगर आप उल्टा पल्टा करोगे तो। नेक्स्ट सर, रिस्क मैनेजमेंट, कितने पैसे में कैसे ट्रेड करना है ना। मैंने बताया कि ये पूरा प्रोसेस वाला वीडियो है तो प्रोसेस रखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये आपका यूजफुल रहेगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। आपको अपना रिस्क पर डे डिसाइड करना है, ठीक है, RPD। आपको अपना रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करना है। एक दिन में मान लीजिए आपने रिस्क पर डे डिसाइड किया, मुझे 500 रुपये का रिस्क लेना है एक दिन में, ठीक है। तो रिस्क पर ट्रेड आपने डिसाइड किया कि भैया मुझे 4 ट्रेड करना है दिन भर में, तो 125 रुपये आपका रिस्क रहेगा, रिस्क पर ट्रेड 125 रुपये, ठीक है। 125 रुपये से ज़्यादा आप एक स्टॉक में नहीं उड़ा सकते, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वांटिटी लेना है। तो कितनी क्वांटिटी उठानी है वो हम कैसे पता करेंगे? वो हम इस फॉर्मूला से पता करेंगे। क्वांटिटी इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड RPT डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस। कैसे? 125 रुपये का मेरा ये था, रिस्क पर ट्रेड था। हाँ, स्टॉप लॉस मान लीजिए आपने एक स्टॉक उठाया, उस स्टॉक में स्टॉप लॉस आपका बन रहा है। स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 5 डेज का प्राइस एक्शन का क्रैश कोर्स करवाया है, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे पड़ा है, मैं आई बटन में डाल दिया हूँ, चेक करो उस वीडियो को देखिए। वहाँ पे ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं पता है, ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन स्टॉप लॉस कैसे लगाने, ट्रेड तो आइडेंटिफाई करना हमने यहाँ पे भी बता दिया आपको, है ना। मान लीजिए लास्ट स्विंग या लास्ट कैंडल जो भी, मान लीजिए कोई स्टॉक, रिलायंस में हम ट्रेड कर रहे थे, रिलायंस में मेरा 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बन रहा है ना। 125 को 5 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेटर आप खोलोगे, 125 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे 25 स्टॉक हम 25 स्टॉक हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 25 स्टॉक बाय करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए आपको पता है ना। 25 स्टॉक अगर आपको लग रहा है नहीं सर इतना तो कैपिटल मेरे पास है नहीं, 25 स्टॉक नहीं ले सकता, फिर जितना कैपिटल के अकॉर्डिंग ले लीजिए, लेकिन 25 से ज़्यादा स्टॉक नहीं लेना है, ये याद रखना है। DLF ले रहे थे सर, मैं तो छोटा स्टॉक ले रहा था, DLF ले रहा था, मैं भारतीय एयरटेल ले रहा था, या मैं टाटा स्टील ले रहा था सर, 200 रुपये का स्टॉक है, उसमें मेरा स्टॉप लॉस ना 70 पैसे का है सर, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कीजिए आप, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कीजिए। तो ये कैलकुलेशन याद रखिएगा क्वांटिटी निकालने के लिए, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाई योर स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स, रुपीज नहीं, इन पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है, राइट। सो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है सर? ट्रेलिंग करना है, बहुत जरूरी भाई साहब, ट्रेलिंग बहुत जरूरी करना है। अगर मान लीजिए आपने एक स्टॉक लिया जो कि 1000 रुपीज का था, ठीक है, लेने के बाद वो टाइम स्पेंड करने लग गया, ना ऊपर जा रहा है नीचे, थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद आपने बाय किया था, वो ऊपर गया है, आपका टारगेट यहाँ पे कहीं था 1010 के आसपास, 1007 1008 तक वो गया है, और वहां से सीधा क्रैश कर गया, 980 आ गया, क्या कर लोगे? लॉस हो गया ना आपको। तो इससे बचने के लिए जब हमारा स्टॉप लॉस मान लीजिए 1000 पे हमने लिया, 995 स्टॉप लॉस था, हमने अपने स्टॉप लॉस को उठा के सीधा इस स्विंग पे 1005 पे 1004 पे कर देना है कि अगर बाई चांस से वहां से रिवर्स आया, स्टॉप लॉस मेरा
ट्रिगर करने या फिर मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। बहुत क्लोजली ट्रेल भी नहीं करना है कि थोड़ा सा सांस लेने का, वॉलेटिलिटी का भी जगह ना दे, क्योंकि कभी भी स्टॉक का प्राइस या फिर किसी चीज का भी प्राइस सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाता, वो प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, ऐसे जाता है। तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेना कि स्विंग्स कहाँ पे बन रहे हैं, आपके स्टॉप लॉस स्विंग्स के ऊपर हो या फिर किसी कैंडल के प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हो, राइट। तो आपको ट्रेलिंग करना बहुत जरूरी है, कॉस्ट टू कॉस्ट पर लाना बहुत जरूरी है। आपका मेन जो मोटिव होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि जो मेरा कैपिटल है उस कैपिटल को मैं सेव करूं, उस कैपिटल की सुरक्षा करूं। समझ में आ गया है क्या करना है? बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं यार, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कशन करके मार्केट कहाँ जाएगा, आप ट्रेड में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा आपको, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। एक दिन में करोड़पति यहाँ पे नहीं बना जा सकता है, राइट। इसीलिए हमने जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए हमने एक पूरा का पूरा रूल्स को फॉलो करने के लिए प्रोग्राम बना के रखा है, जिस प्रोग्राम का नाम है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इवनिंग क्लासेस बाय दीपक कुमार। मैं इधर कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे दिस हाँ, तो ये नाइट राइडर्स क्लास है दीपक कुमार का, जहाँ पे 3,000 रुपये में सिर्फ आपको ये 1 मंथ ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे रूल्स फॉलो करें, क्या रूल्स फॉलो करें। और नाइट राइडर्स नाम से समझ में आ रहा हो, रात को 10 बजे से 11 बजे तक चलता है। मेरा भी क्लास यहाँ पे है, विकास का भी एक क्लास यहाँ पे है। विकास रात को 9 बजे से 10 बजे तक पढ़ाएगा, मैं 10 से 11 पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई विकास भाई का मुझे लर्निंग समझ में आता है, विकास का क्लास ले लो, मेरा लर्निंग समझ में आता है, मेरा क्लास आप ले लो, राइट। तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन हम निकालते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नाइट राइडर्स का, चेक कर लीजिएगा। कंक्लूजन हम देखते हैं हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि हमें स्टार्टिंग में जब मार्केट में आना है या फिर हम लॉसेज वगैरह बहुत खा चुके हैं, अभी हमें नया स्टार्ट करना है, तो हम कैश से स्टार्ट कर सकते हैं, इक्विटीज से। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग, हम शॉर्ट सेलिंग और बाइंग दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने इंडेक्स चेक करना है, टॉप 5 इंडेक्स उठाना है, उन टॉप 5 इंडेक्स के 2 टॉप के स्टॉक उठाने हैं जिनका वेटेज 10% प्लस हो, और साथ ही साथ 10 स्टॉक हमारे पास होगा। उन 10 स्टॉक पे एक दिन पहले लेवल मार्क कर लेना है, एक दिन पहले प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। सेकंड डे जब मार्केट ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूट करेंगे उनमें, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है, क्वांटिटी साइज कितना लेना है, अगर पोजीशन साइजिंग नहीं कर पाए तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा। एक दिन में कितना लॉस लेना है ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए, एक ट्रेड में कितना लॉस होना है वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए। ये चीज़ अगर नहीं है तो आप ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कुछ चीज़ें ये थी, होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ कीप ट्रेलिंग, या ट्रेलिंग जरूर कीजिए, वरना आया हुआ पैसा जब चला जाएगा दुख बहुत लगेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।